आपको तो पता है मेरा कोई काम वैसे नहीं चल रहा, ऊपर से ठंड आ गई। अब मुझे पक्का जी कि मेरे सारे काम ठंडे हो जाने हैं। और पाजी वैसे भी जब टाइम खराब चल रहा हो ना, कुछ भी सीधा नहीं होता। आप यकीन नहीं करेंगे, 4 दिन पहले मैंने जलेबियों का काम खोला, एक भी जलेबी सीधी बनी नहीं, सारी टेढ़ी 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 जलेबियां बनी। सारी जलेबियां ऐसे 8-8 लिखा हो, मैंने समझ में नहीं आया ऐसे क्यों हो रहा है। उसके बाद पाजी मैंने अफीम बेचने का काम शुरू किया। ओए डोडे, कस्टमर कोई आए ना, मैंने पेपर में ऐड दे दी। इससे पहले कस्टमर है पुलिस आके पकड़ के ले गई। ओए यार बेवकूफ पागल। इसलिए पाजी मैंने परेशान होकर ऑर्केस्ट्रा का काम खोल लिया, म्यूजिक का काम खोले, क्योंकि ये काम सबसे इजी है। बैंड बजाओ। हाँ, आपने देखना 7-8 सुर याद करने, सारे गामा, फिर पादा, उसके बाद निशा। और वैसे पाजी मैंने काम खोलने से पहले सोचा कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। आप देखिए, छोटे छोटे हीरे बेचने वाले छोटे तो नहीं हो जाते ना, और बड़े बड़े तरबूज बेचने वाले बड़े तो नहीं हो जाते। तो इसलिए मुझे लगता ही नहीं है कि छोटा बड़ा काम कोई होता है। यहाँ पे भी बड़े सारे लोग होंगे पाजी जिन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं ये बनूंगा, लेकिन कुछ और बन गए। होता ही नहीं होता आपके साथ? हैं? मरो, बोलो कुछ। होता ही नहीं होता है। तो आप में से भी कोई मेरे भाई होंगे जिन्होंने कभी कुछ और सोचा होगा और कुछ और बन गए, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूं ताकि मेरे को हौसला मिले कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं। जी, कौन मुझे पहले बताएगा? नमस्ते सर जी, मेरा नाम सूर्या मिश्रा है। जी सूर्या जी। जी, मैं मोबाइल कंपनी में जॉब करता हूँ। मोबाइल कंपनी में जॉब करते हैं? जी हाँ, मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में है। मैं पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता हूँ। पेंटिंग अच्छी बनाते हैं? जी हाँ। अभी मोबाइल कंपनी में काम करते हैं? जी हाँ। मोबाइल कंपनी में क्या, एज ए बैटरी? जी नहीं। जी नहीं, मैं इंटरनेट पैक बेचता हूँ। कैसे, मतलब बेच के दिखाइए थोड़ा सा। डोर टू डोर कॉलिंग करना होता है, कस्टमर के पास जाके अपना प्लान बताना होता है। चलिए आप, मैं कस्टमर हूँ, आप मुझे फोन करिए। ठीक है, मैं कस्टमर हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ कहीं काम कर रहा हूँ, आपने मेरे को फोन करना है। जी सर। हाँ जी, टर्न टर्न आ गया फोन। चलिए मैंने उठा भी लिया। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग का गुड नाइट है, 9 बज रहे रात के। अरे सीरियसली हाँ। हेलो सर, मैं ब्रॉडबैंड कंपनी से बोल रहा हूँ सर। हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है सर। क्या प्लान है आपके पास? सर हमारे पास बहुत अच्छी प्लान है। क्या है आपके पास? बहुत अच्छी प्लान है सर। तो यूज क्यों नहीं करते? उसको करो यूज। सर हम तो यूज करते हैं, लेकिन अच्छा। मैं आपके पास आया हूँ, आप यूज कर रहे हैं कि नहीं वही आप हमारे पूछना पास सर। नहीं आया, आपने हमें फोन किया है। आपकी सेहत देख के मुझे लग रहा है आप ओवर यूज हो गए हो। आपकी आवाज बड़ी धीरे आ रही है, आपकी बैटरी तो नहीं लो? नहीं सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। हैं? नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपका अपना नेटवर्क तो आ रहा है ना, हमें क्या प्लान देंगे आप? सर हमारा नेटवर्क ठीक है, आपका शायद प्रॉब्लम होगा। मुझे आपकी आवाज से पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे आपका मुंह सिंगाड़े जैसा है। बस मेरे को इतना बता दीजिए, कच्चा है क्या उबला हुआ है? सर कच्चा है। कच्चा है तो आपका प्लान कहाँ से पक्का होगा भाई साहब? नहीं सर, पक्का है, प्लान पक्का है। प्लान पक्का है, सिंगाड़ा कच्चा है। ऐसे करते हैं आपके साथ कस्टमर? हाँ जी, नहीं ऐसे करते हैं? हाँ, कोई फिर भी वो कस्टमर नौकरी कर रहे हैं आप? हाँ सर, करना पड़ता है सर। बड़े बिजी हो भी आप। जी हाँ, जॉब से बहुत बिजी हूँ सर। जॉब से बिजी थे तो आज इधर कैसे? सर आज मैं सोचा कि कुछ खास होगा, इसके वजह से मैं छुट्टी लेके आया सर। बाबा जी का ठुल्लू देखना है। इस दिन नौकरी छोड़ के आप पेंटिंग बनाना शुरू कर दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। 2 महीने का एडवांस ले लीजिए कंपनी से, उसके बाद उनको ऐसे करके अब अपना पेंटिंग का काम शुरू करिए। ओके सर, ठीक है। ठीक है ओके सर। पाजी खैर, मेरा तो जिसमें इंटरेस्ट था मैंने खोल लिया काम। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, ऑर्केस्ट्रा हर कोई चला भी नहीं सकता। बड़े बड़े सिंगर कभी कभी फेल हो जाते हैं, आपको पता? अब जैसे हरिहरन साहब हैं, कितने बड़े सिंगर हैं वो, लेकिन किसी शादी में जाएंगे वो किसी को नचा नहीं सकेंगे। कैसे नचाएंगे? कौन से गाने पे? नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। नहीं आएगा ना बाजी, उसके लिए आपको तुनक तुनक ही गाना पड़ेगा। लेकिन तुनक तुनक तुन भी लोग उनके मुंह से नहीं सुनेंगे, उनके मुंह से सुनेंगे दलेर पाजी के। क्योंकि ये तुनक तुनक गाएंगे तो कैसे गाएंगे? खैर बाजी, मैंने अपना ऑर्केस्ट्रा खोल लिया है और मैंने अपने पूरे घर वालों को बता दिया कि हम लोगों ने ऑर्केस्ट्रा खोला है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेगा। लोगों को क्या पता चल रहा है पाजी? राजू नहीं अपना, राजू साहब। राजू ओहो, क्या हो गया साहब जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, मैंने तुमको खुशखबरी देनी है। अच्छा, प्याज सस्ते हो गए? अबे मेरे को खुशी वाली बात बतानी है, इम्पॉसिबल बात नहीं।
नौकर आदमी ना हमेशा ध्यान किचन में रहेगा। मैंने कल भी इसको कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है अंजलिना जोली सबसे सफेद है। कहता कोई बात नहीं, 2 मिनट कढ़ाई में रखो लाल हो जाएगी। अब देखो वो लड़की टमाटर थोड़ी ना जो कढ़ाई में रखेंगे लाल हो जाएगी। टमाटर कढ़ाई में रखने से लाल नहीं होते, वो ऑलरेडी लाल होते हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ तो अगर ऑलरेडी लाल होते तो फिर कढ़ाई में रख के लाल क्यों करते हैं उनको? साहब जी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ना आपके घर में कढ़ाई है ना टमाटर है, कोई और बात करते हैं। देखो हाँ जी। हमें टमाटर और कढ़ाई की जरूरत भी नहीं है। ओके। आज से हमने घर में खाना खाना नहीं है। अच्छा। हम लोग बाहर जाएंगे शादियों में, वहां पे खाना खाया करेंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि मैंने ऑर्केस्ट्रा कर लिया है, तुम सबको कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ म्यूजिशियन। ठीक है साहब जी, आप मुझे जो मर्जी बना दीजिए, सिर्फ 2 चीजें नहीं मैंने बननी। क्या? एक लाउड स्पीकर, दूसरा माइक। अबे तेरा दिमाग खराब है? कभी आदमी माइक बन सकता है बेवकूफ? तो माइक टाइसन के सिलाई मशीन का नाम है, वो भी तो आदमी का नाम ही है माइक टाइसन। अरे इतनी नॉलेज लेके घूम रहा है, तड़का तुझे दाल को ही लगाना है। साहब जी आप मेरे को सिंगर बना दो, मैं 2 सिंगरों की आवाज में गाना गा सकता हूँ। कैसे? गला ठीक हो तो सोनू निगम, जुकाम हो जाए तो हिमेश रेशमिया। ठीक है, तुम्हें सिंगर बनना तो बन जाओ, लेकिन तेरे को पता कोई भी गड़बड़ हो जाए सबसे पहले मार सिंगर को पड़ती है। अच्छा आपको कैसे पता? ये मेरे इधर निशान देख रहा? हाँ मैं पहले सिंगर ही था। बनना तुझे सिंगर? अच्छा नहीं नहीं नहीं, सिंगर नहीं बनना। आप ऐसे करो, आप मेरे को ना वो वाला हारमोनियम बजाना सिखा दो। तेरे को बजानी आती? मैं तेरे को बजा, इधर आ। ऐसे बजाना आता है हारमोनियम। इधर आ। लकड़ी कहाँ गई मेरी? लकड़ी। लकड़ी से हारमोनियम कैसे बजता है? चुपचाप टैलेंट देख, ये क्यों नहीं बजता? ये देख, टैलेंट होना चाहिए आदमी में, क्या नहीं बजता? वाह बिट्टू वाह। बिट्टू किसको बोला? एक्सक्यूज मी, अरे मारो, तेरे नौकरों के मालिक का नाम लेता तू? एक्सक्यूज मी, आई एम हारमोनियम प्लेयर नॉट ए नौकर। और वैसे भी रोज रोज मालकिन की चपड़ चपड़ मुझसे नहीं सुनी जाती। राजू! क्या बकवास कर रहे हो? शर्मा जी आपके सामने कुछ भी कह रहे हैं, आप चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हो? ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको मालकिन बोलने की बे? शर्मा जी! ओके, ए, दफा हो जा। बुआ और दादी को बोल तैयार हो जाए, किसी भी टाइम कस्टमर आ सकते हैं। और ये तू उतार के आ जो मैक्सी पहनी हुई। चल। ऑर्केस्ट्रा खोला है? है? नहीं नहीं, ऑर्केस्ट्रा। पचरंगा अचार बेच रहा हूं, अंधी तक। देख, मैंने ऑर्केस्ट्रा खोला, तेरे लिए बड़ी अच्छी पोस्ट है, ले ले, झुंझुना प्लेयर। What nonsense! आपके इन फालतू कामों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा मेरा काम फालतू है? और तेरा बाप जो जुहू पे खड़ा है तेल वाली कटोरी लेके, तेल मालिश वो मेरा दादा मेरा वाला काम कर रहा है। खबरदार शर्मा जी, अगर आपने मेरे पापा के बारे में कुछ और कहा तो। मैं क्या कहूँ, सारी दुनिया कह रही है। अभी पिछली दिवाली पे इसका बाप बम चला रहा था, पुलिस पकड़ के लगी। कहता भाई साहब छोड़ दो नकली है। कहता वो हमें पता है, लेकिन तेरे पास पैसे आए कहां से चलाने के लिए? शर्मा जी, अब अगर आपने एक और लफ्ज कहा ना मेरे घर वालों के खिलाफ, मैं मायके नहीं जाऊंगी। क्या ऐसे कैसे बोल रही है? मेरी क्या मजाल मैं अपने ससुर जी के बारे में कुछ बोलूं? मेरे ससुर जी तो बड़े अमीर आदमी, बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर आदमी है। उनकी बेटी देखो कितनी सुंदर है, नेहा धूपिया से भी ज्यादा सुंदर। अब झूठ बोलना ही था तो जूलिया रॉबर्ट्स कह देते, है ना पाजी? ये लोग क्या लेते? भगवान को जान देनी झूठ लिमिट में अच्छा लगता है। Shut up! तुमसे तो बात ही करना बेकार है, और तुम्हारी स्टूपिड ऑर्केस्ट्रा में मैं नहीं काम करूंगी। अबे कर ले, अच्छी जॉब मिल रही, घर बैठे बैठाए लोग तरस रहे हैं नौकरी को। देख हम लोग शादी ब्याह में जाएंगे, तू जाके वहां पे पैसे लूट रहा, जब कोई पैसे लुटाएगा। तेरे को तो एक्सपीरियंस भी बड़ा है। जी नहीं, मुझे शादी में पैसे लूटने का एक्सपीरियंस नहीं है। अरे क्या बात करी, मैंने खुद देखा, हमारी खुद की शादी में मुंह से नोट लूट रही थी। यहाँ पे गोंद लगा के। शर्मा जी, you are crossing the limits. वो तो घूंघट निकला हुआ था ना, तो 1500 रुपए 1 मिनट में इकट्ठा कर लेती। शर्मा जी, क्या है? आप इतनी ज्यादा मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे पापा के बारे में अनाप शनाप कहते हैं, मैं क्यों आपके लिए काम करूं? और अगर खबरदार दोबारा अगर आपने मेरे पापा के बारे में कुछ कहा ना, मैं गला दबा दूंगी आपका। ठीक है, नहीं बोलता। पाजी, इसका चाचा। Shut up, वो भी फैमिली है। चाचा है वो मेरे, क्या है? चाचा फैमिली है ना? हाँ। तो फैमिली से बाहर जा ही नहीं सकते, फैमिली शो है। Let me talk about your चाचा। अच्छा Shut up, तो मैं ही चली जाती हूँ, फिर तुम बकवास किए जा रहे हो। एक डायलॉग बोलती तेरे झुमके उतर जाते, क्या करे आदमी? इधर ये लगे अपनी प्रॉपर्टी। तुम ऐसी फालतू माल ला के दे रहे हो तो मैं क्या करूं? ओके, बिट्टू, ये
नागिन का डांस करते हुए मैं हॉट लग रही हूँ ना? हॉट? हाँ। ऐसा लग रहा है नागिन के पीछे नेवला पड़ा हुआ बिल ढूंढ रही छुपने के लिए। यहाँ ऑर्केस्ट्रा वाले शर्मा जी कहाँ रहते हैं? ये तो कमाल हो गया। हाँ? पीपल के पेड़ के नीचे खड़े और पीपल का एड्रेस पूछ रहे हैं। यही है मशहूर ऑर्केस्ट्रा वाले शर्मा जी, जिन्हें दूर दूर के लोग जानते हैं। देखिए, आप इतनी भी सुंदर नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान लूंगा। देखिए, मैं पता पूछ पूछ कर यहाँ आया हूँ। इन्हें आसपास के लोग भी नहीं जानते हैं। एक्सक्यूज मी, आसपास की बात हमने कही कब है? हमने कहा दूर दूर वाले लोग जानते हैं, तो आसपास वाले की बात कहाँ से आ गई बीच में? देखिए, हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। इट्स अ इंटरनेशनल ग्रुप। अच्छा, You won't believe, but it is. इट इज Yeah. Very good drummer and singer. She's a very good, fantastic dancer of the earth. यस, Yeah. और मैं नागिन डांस में एक्सपर्ट हूँ। दिखाइए। देखिए, धा 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 डुश 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 आपको नहीं लगता कि आपके पास कुछ कम आदमी है? नहीं, एक्चुअली हम लोग 12 लोग थे, अच्छा, तो हमें उनका कुछ काम पसंद नहीं था, तो फिर 10 लोगों ने हमें निकाल दिया। अभी हमारे पास एक तो लोग और हैं अंदर। अच्छा। हाँ, मैं बुलाता हूँ। डॉली द ड्रमर, ये हमारे ऑर्केस्ट्रा की बड़ी मशहूर ड्रमर है, डॉली द ड्रमर। आपने तानसेन जी के बारे में सुना होगा कि वो गा के दिया जला देते थे। ये फूंक मार के दिया बुझा देती है। उड़ जाएंगे उड़ जाएंगे। एक मिनट। अरे, फूंक मार के तो दिया कोई भी बुझा सकता है, उसमें क्या है? हाँ, तो कोई बुझा सकता है। मैंने भी ऐसे कहा, कोई बड़ी बात तो नहीं कही मैंने। बस करो बस करो बस करो, कितनी तारीफ करोगे? अरे माय फोन। हेलो, डॉली द ड्रमर स्पीकिंग। हु स्पीकिंग? ओबामा सर। जय महाराष्ट्र बोला। आई मीन बोलिए जी। शो करना है कभी? क्रिसमस 25th को? सॉरी, वेरी बिजी। फुल डे बिजी। या एक काम कीजिए, आप क्रिसमस 26 को कर सकते हैं? आई मैनेज। या हाँ, लेकिन 6 बजे शाम को छोड़ना पड़ेगा। वो क्या, पूना में है ना, ऑटो रिक्शा यूनियन वालों का एनुअल जलसा है ना। आई एम परफॉर्मिंग देयर आल्सो। डिसाइड फास्ट, अदरवाइज दिस डेट विल आल्सो गो। ओके, बाय। डॉली द ड्रमर, या किसका फोन था? ओबामा। ओबामा ने अपना अमेरिका वाला। अच्छा, तो भूटान का कौन सा ओबामा है? अच्छा कि तुमने उसका फोन उठा लिया। मेरे को शुरू से कर रहा है, मेरे को टाइम लगा उससे बात करने का। पिट्टू बॉस, शकीरा जी का फोन आया था। वो 1 जनवरी को हमारे ऑर्केस्ट्रा का शो बुक करना चाहती हैं। ओ शकीरा, अरे उसको मना करता ना, शकीरा बड़ा दिमाग खा रही। क्या नाम भाई साहब आपका? चुनीलाल। चुनीलाल। उनको बोलो हम लोग चुनीलाल जी के फंक्शन में बिजी हैं। बोलो शकीरा को। सर, शकीरा को तो टाल देंगे, जो सुबह से जेनिफर लोपेज फोन कर रही है, उसका क्या करना है? आधा घंटा और उनका फोन ना उठाया, जेनिफर लोपेज यहाँ पर आ जाएगी, फिर आप मेरे को बात करने के लिए बोल देते हो। क्या आप बात कर रहे हैं? आधे घंटे में जेनिफर लोपेज यहाँ आ रही है, मैं उनसे मिलकर जाऊंगा। नहीं, बात सुनिए। ऐसे कोई बोल देता आधे घंटे में कोई आ सकता अमेरिका से, उसको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। आप एक काम करिए ना, आप हमें एडवांस दीजिए। आप प्रोग्राम बुक रहे हैं, चाहिए? हाँ, मुझे तो दूसरा भी बहुत कुछ काम है। वो हलवाई भी बुक करना है। अच्छा। तो मैं आप लोगों की तरफ से ऑर्केस्ट्रा पक्का समझूं? एक बात और, पैसे हमें हाथ में ही देने होंगे, क्योंकि हम आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। वाह, हाँ, फेंके हुए पैसे क्यों उठाएंगे? मैं आपको हाथ में दूंगा ना पैसे। हाँ, मुझे भी देना है, मेरी स्कर्ट खोलती है। आई पिट्टू। मम्मी को, मम्मी। एक मिनट। पैसा फंस गया उसके अंदर। अभी तो आपने कहा कि आप फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। हम आज भी यही कहते हैं, फेंके हुए पैसे नहीं उठाते, पर गिरे हुए तो उठा ही लेते हैं, क्योंकि हम गिरे हुए लोग हैं। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको 10,000 रुपए एडवांस दे दूंगा। 3 जनवरी का शो कंफर्म है। रात को 10 बजे का फंक्शन है। आपको जरूर आना है, लेट नहीं होना है। बिल्कुल लेट नहीं होना। बिल्कुल। डिनर कितने बजे का है? 8 बजे। आप तो हमें खुद ही लेट बुला रहे हैं, हमें 7 बजे बुलाइए ना आप। साहब जी, फोन आ गया है। अबे कितनी बार कहा था फोन मत उठाया
का फोन नहीं उठाना। ये उस ओबामा का नहीं, दूध वाले ओबामा का फोन आया है। दूध वाले का फोन? अरे क्या हुआ, जब ओबामा का फोन आया तब भी आप इतना नहीं घबराए थे, दूध वाले का फोन से इतने क्यों घबराए भाई साहब? देखो जी, ओबामा पढ़ा लिखा इंसान है, हाँ। दूध वाला अनपढ़ है, नमस्ते कहने से पहले ही 4 चांटे मुंह पर मार देता है। हाँ, ये वो बड़ा कमीना है, वेरी एलिस। एक दिन हमारे घर में बनी हुई चाय में से दूध निकाल के ले गया, बोलो। अच्छा। Shameless। नहीं, कोई बात नहीं भाई साहब, अभी मैं 10,000 रुपये आपको एडवांस तब दूंगा जब आप मुझे अपनी ऑर्केस्ट्रा का एक नमूना दिखाएंगे। हाँ? चलिए आइए। आप शादी किसकी है? मेरे साले की। साले की शादी है। दादी या साले पे गाना आ जाओ। एनी चाय, ओके, रिम झिम ऑर्केस्ट्रा पेश करते हैं साले की शादी के मौके के ऊपर एक खूबसूरत गाना। थप्पड़ मारना सर, हाथ में झुंझुना पकड़ा, मुंह से ट्रम्पट बजा रहा। चुप है। यस, 1 2 3 4। बहुत ही घटिया गाते हैं, एक काम कीजिए, एक अच्छा सा पेपी नंबर सुनाइए। पैपी सॉन्ग। पेपी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग। वो देखिए चिड़िया। कहाँ है? अब मुझे पता चला कि आप लोग नहीं बजा रहे थे, तो ऑर्केस्ट्रा ये लोग बजा रहे थे। तो क्या तो क्या? तो बंद कर बे। अब तुम्हें एडवांस नहीं दूंगा, मैं इन्हें बुक करूंगा। उनको बुक करना कोई आसान काम नहीं है। क्यों आसान काम नहीं है भाई? तुम्हें जाने देंगे तो ना। मतलब देखो, तेरे को नहीं पता, पैसे निकाल। चिड़िया देखो उधर, किधर? दादी चिड़िया उधर। अबे चिड़िया। क्वेश्चन है बाजी, तो पूछ। कोई लड़की आपको क्रॉस करके और मुड़ के फिर पीछे देखे तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है तुझ में अपना भाई देख रही हो। बाजी यार आप तो कम ऐसे मत किया करो। ओके। अगर लड़की 2 बार क्रॉस कर गई और दोनों बार मुड़ के देख रही तब इसका क्या मतलब है? फिर समझ लो घंटी बजी। ये तो यही सुनना था मुझे, क्योंकि आज जो खूबसूरत लड़की यहाँ पे आ रही है, मुझे लगता है उसके दिल में मेरे लिए घंटी नहीं बजी है, पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा है। क्योंकि ये लड़की दूसरी बार हमारे शो में आ रही है। सो ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको बता दूं कि जो आज यहाँ पे आ रही है, द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, माई ओन पर्सनल फैन। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शरहरी दीपिका पादुकोण के लिए। दीपिका, आई एम सो हैप्पी टू सी यू अगेन। मैंने आपके लिए कुछ लाया है स्पेशल। क्या लाया है दीपिका? राखी। आज तो माधुरी दीक्षित नहीं आने वाली थी यहाँ पे। दीपिका इज वेरी गुड इन ह्यूमर, शी इज जस्ट क्रिएटिंग ह्यूमर। तेरा दिल टोटे टोटे हो गया काका। नो आई एम नॉट जस्ट क्रिएटिंग ह्यूमर, सच्ची। बांध दे। गाँव में इसको राखी बोलते हैं, शहरों में इसका फ्रेंडशिप बैंड। दीपिका वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। थैंक यू। कैसा लग रहा है मुझे दोबारा लाइव देख के? गर्मी लग रही है? बहुत ज्यादा। मैं बाजी एक ना, मेरे बात हमेशा दिमाग में आती है कि आपका जब प्यार सच्चा होता है, हाँ, भगवान दूसरी बार मौका देता है। किसका? अपनी बात यू नो दीपू, एक्सक्यूज मी। लास्ट टाइम जब आप आई थी इनके साथ, वो आए थे रोहित शेट्टी और एक वो लड़का काफी फेमस है शाहरुख खान, तो तभी हमें आपस की बातें करने का टाइम नहीं लगा। नाउ वी आर अलोन बेबी। सो बाजी पैक अप, ऑल कैन गो, गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर। कहते हैं किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में आपको जुड़ जाती है। तेरी घरवाली आएगी बेटा अभी। तभी तो मुझे तुम जैसे मिले हो, पता नहीं कौन सी कायनात ने मुझे इससे मिलवा दी। कायनात नहीं, राम प्यारी तेरी मौसी, उसका बेड़ा गर्क हुआ है जिसने हमारी शादी कराई है, बीच में जरूर घुसती है ये।
हेलो नमस्ते नमस्ते मैं बिल्कुल आप ठीक यहाँ हूँ। आ जाइए प्लीज। हाँ एक सेकंड मैं हिसाब किताब थोड़ा कर लूँ। क्या है? ये इंटरव्यू के नाम पे गुलछड़े उड़ा रहे हो तुम? क्या उड़ा रहे हो? गुलछड़े। पहले मुंह से पॉलिथीन बाहर निकाल। पता नहीं चलता नहीं बोलती क्या? You know what? My biggest fan, Deepika, he just came here to play Ras Leela with me, and I'm just My chilling with biggest her. fan. Please, you can go now. दीपिका रियली लाइक सच में मेरे पति शाहरुख खान, रणवीर सिंह इन सबको छोड़ के कपिल पसंद आने लग गया। ही इज मिस्टेकन, मैं ना आपकी फैन हूँ। ज्यादा नजदीक मत जा, तेरे होठों में हाथ ना आ जाए दीपिका का। ये दुनिया की पहली औरत है मुंह से वैक्यूम भी कर लेती है। शट अप। बहुत शौक है ना तुम्हें रास लीला करने का। मैं बताती हूँ पाजी असली रास लीला कैसे होती है। ये देखो बताओ। सरकारी बिल्डिंग 7 माले की, उधर देखो 21 माले का टावर। असली रास लीला मनाने आ रहे हैं हाँ। तो वेरी हैंडसम, डैशिंग, ओहो। गुड लुकिंग, सेक्सी। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रणवीर सिंह। पाजी थोड़ा सा लेट के आ गया, बड़ी फ्रेंडशिप हो रही है यहाँ पे, देख रहा हूँ मैं। इतना अच्छा रोमांटिक माहौल चल रहा था, बुला लिया अपनी बुआ के लड़के को बीच में। खैर एक बार रणवीर सिंह के लिए जोरदार तालियां। दीपिका हुस्न की लहर है और रणवीर जोशे कमाल है। दीपिका हुस्न की परी है और रणवीर इश्के जमाल है। लेके आए हैं ये दोनों यहां अपनी रामलीला। आज होना यहां धमाल ही धमाल है। ठोको तालियां। चल सोना चल लाइए। आप अब रासलीला कीजिए ना दीपिका के साथ, रणवीर के सामने। मूंछों के साथ बांध के घसीटा नहीं ना। कहना। तू बड़ा खुश हो रही है? हैं? इतना खुश तो तब भी नहीं हुई थी जब तेरे को बयाने गया था मैं बारात लेके। अब खुश कैसी होती, मैं तो कंफ्यूज हो गई थी पाजी। अब बारात की घोड़ी और ये दोनों इतना सजे थे, पता ही नहीं चला था किसके गले में हार डालूं। It's not working. पंच मार रही तू आज? हैं? क्या करूं? संगत का असर है ना। थोड़ी तमीज भी सीख ले मेरे से। इतने बड़े सेलिब्रिटी है, कुछ चाय पानी का इंतजाम कर। चाय पानी पी। यार पिछली बार आए थे, चाय मांगनी पानी मांगनी, वही तरक्की कर रहे हो आज। हाँ, तरक्की तो नहीं हुई भाई, हमारे बकरी हुई है। जब मैंने बोल दिया तेरे म्यूजिक से ज्यादा क्लियर हो रहा है। लोगों के घर में लड़का होता है, लड़की होती है, इनके घर में बकरा होता है, बकरी होती है। हमारे घर में बकरी हुई नहीं है, हम गांव से लेके आए हैं। पर वैसे हो भी सकती है। मुंह देख लो, आपको बड़ी बात नहीं, हो भी जाए। जाओ जाके दीपिका मैम के लिए चाय लेके आओ, जाओ। मैं खुद बना के लेके आऊंगी, खुद क्यों बनाओगी दीपिका? क्योंकि ये मेरा घर है और देखा, दिल की बातें निकल ही आती हैं। आइए प्लीज। वेलकम टू माय किचन दीपिका। यहाँ से आओ, यहाँ से। आप लेंगे चाय? मेरे लिए ग्रीन टी, ग्रीन टी। सर आपके लिए ग्रीन टी? बकरी ने दूध ही नहीं दिया। ग्रीन दूध देती हो? ये किचन है या टॉयलेट? यहाँ सब कुछ ठन पाल मदन गोपाल है। मैंने कहा था किचन में मत जाना जाना किसी को। ये चाय मैं कैसे बनाती? बस ये एक्चुअली दिस इज माय सर्वेंट्स रेस्टरूम। तो किचन का है, बाथरूम है? आपको कैसे पता चल गया? नहीं मतलब वो Cheers to that. थैंक यू। आपने ग्रीन टी मांगी थी? हाँ जी, थैंक यू। कोई भी कप ले लो, है तो कुछ भी नहीं। आओ। कितनी बार कहा है, मेहमानों को किचन की तरफ नहीं आने देना। ये इसने बनाया सारा किचन का हाल। इसके बाप को आदत है कमोड में आम ठंडे कर करके खाने की। क्यों घर की पोल खोल रहे हो सबके सामने? कमोड में आम ठंडे करते हैं। चलो जाओ यहाँ से। साहब के लिए चाय लेके आओ, मैम साहब के लिए भी।
बड़े साहब के लिए भी चलो। मुझे क्यों बुला रहे हो तुम? आधे बाजी अच्छी लड़की आती खुद ठीक जाते, हैंडसम लड़का आते मुझे भगा देते यहाँ से। एक सेकेंड, I'm going to demand a hug. Demand. You can have it. Ladies and gentlemen, finally I got a hug from Deepika. Now you all can get lost. दूध सोडे वाली साड़ी इतनी हग मांग रही, इतनी मेरे से मांगी थी ना, आज हमारे 2-3 बच्चे होते हमारे। तुमसे कभी भी कुछ नहीं होगा। Forget about it. Ouch. ये अपने आप को जेनिफर लोपेज से कम नहीं समझती है। खैर, रणवीर और दीपिका के लिए जोरदार तालियां। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में। प्लीज आप यहाँ पे विराजमान होइए। और दीपिका, तो मैंने तुम्हारे लिए गुजराती चीकू हूँ। दीपिका बहन क्यों निकल रहा है यार? मुझे लगता है कि अब जब मुझे मौका मिला है तो मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना एक सीन हम लोग करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी लाइफ बन जाएगी। पूरा गांव वाला सेटअप, गुजरात वाला, बकरियां रखी हुई हैं हमने। प्लीज प्लीज आइए, इधर आ जा बेटा। गांव में ज्यादातर ऐसा होता है ना, आप तबेलों में मिलके प्रपोज करते हैं। दीपिका, मैं थने बात कहना चाहूँ छू। बोलो छू। बात ये छू कि थारा बाप हमारे साथ शादी करने के लिए क्यों नहीं मानू छू? और कुछ? हमारा दिल करे कभी ऐसे मूड में आऊं, बकरी पे बिठा के थने भगा के ले जाऊं छू। मैं जब भी थारी आंखों में देखूं छू। थारी आंखों में? थारी, थोड़ा राजस्थान भी आ गया। मैं जब भी थारी आंखों में देखूं छू, मैंने नशा हो जावे छू। हो जावे छू। दीपिका, थारी साबुदाने जैसी आंखें, हमारे ढोकले जैसे दिल में फाफड़ा की तरह घुसू छू। सॉरी दीपिका, मुझे लगता है यार। कपिल, आई थिंक यू हैव टू वर्क हार्डर। बहुत मेहनत और करनी पड़ेगी आपको। ये छू छू चूचू ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। आजा मेरी छू छू के मुरब्बे। तो तुम्हारे तन्ने में क्या बोलूं छू? एनीवेज, कोई बात नहीं। मेरा सपना तो पूरा हो गया। मैंने गुजराती सीन कर लिया। मैंने इसी को जोड़ जोड़ के 2.5 घंटे की फिल्म बना लेनी है। तो एक बार रणवीर और दीपिका के लिए जोरदार तालियां। हेलो हेलो। चल बे, भिखारियों के हाय ले रहा। भिखारी कौन सा आपकी हेलो लेते हैं? कहते हैं शर्मा जी के हेलो मत लो, बदले में 10 रुपए मांग लेंगे। ये अपना एंटीना जो खड़ा किया ना, इसका मैं ठुल्लू करा दूंगा मैं। चुपचाप यहाँ से निकलो। सड़क क्या बन गई? कोई भी हमें डिस्टर्ब करने आता यार? नहीं शर्मा जी, हम आपको यहाँ पे इंटरव्यू में ऐसे डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं। क्या करना है? हम तो बस आपको खुशखबरी देने आए हैं। मेरे को पहले से शक था, जितना बड़ा तेरा पेड़ है ना, अंदर 10-12 साल का बच्चा है। नहीं शर्मा जी, वो खुशखबरी नहीं है। और क्या? लगता है गुच्ची दीदी ने आपको बताया नहीं। क्या? उन्होंने ना हमारे लिए लड़की पसंद कर ली है। उन्होंने लड़की पसंद की है ना, लड़की ने तो नहीं किया ना अभी। लड़की ने किया है पसंद। अरे कमाल कर रहे हैं आप। जिस तरह वो टुकुर टुकुर हमें देख के मुस्कुरा रही है ना, लगता है उन्होंने हमें पसंद कर ही लिया है। और वो तो चुप खड़ी है। किसकी बात कर रहे हो? शर्मा जी अब यहाँ पर आप लड़की नहीं है, मुझे में लड़की तो हो नहीं सकती, तो दीपिका जी है ना। नहीं दीपिका जी, आप बिल्कुल टेंशन एक मिनट, थोड़ा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दीपिका की बात कर रहे थे? आप लेकिन फिर भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने बहुत अच्छा किया कि आप अपने भाई साहब को साथ में लेकर आ गई हैं। ए लच्छा, शक्ल देखी तूने?
ऐसा ना तंदूर के ऊपर किसी ने कपड़े पहना दिए। क्या कर गया तू? सर मुझे कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको आइडिया नहीं, हमारा जो गांव है ना, हमारे गांव में एकदम टॉप के आदमी है हम। अरे लोग हमारी स्माइल पे मरते हैं, हमसे तो कहते हैं कि अरे लच्छा ऐसे बाहर ना निकला कर, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए तेरी स्माइल देख के। हाँ, स्माइल दिखाएं। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा लगा अच्छा? फ्रिज में से निकालो, इसके मुंह पे डाल दो बड़ा वाला कच्चा। ये अच्छा, ज्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अरे एक मिनट, हम देखिए दीपिका जी, हम आपके लिए कुछ लेकर भी आए हैं। एक गिफ्ट देखेंगी ना आप, एक बार आप गिफ्ट देख लेंगे, आप शादी के लिए ना बोल ही नहीं पाएंगी, आप बोल ही नहीं पाएंगे। आप देखिए ना, गिफ्ट में क्या संजय लीला बंसाली ले है? ये देखिए। ये क्या है? अरे हमारी माँ जो थी ना, उनकी शादी का जोड़ा है। अपने होने वाली बहू के लिए बना के रखा है। अबे ये किसी की शादी में से टेंट उखाड़ के ले आया तू? इतना बड़ा घाघरा है इसमें तो। दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा, फराह खान भी डाल दो ना, तब भी रणवीर के लिए जगह बच जाए इसमें। क्या कर रहा है ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मेजरमेंट लेके ना उसी साइज का बना दिया ये। पागल तू। ये क्या बात हुई? इसको तो गाड़ी के ऊपर डाल दो, वो भी कवर हो जाएगा। ये तुम्हारा है शायद। मम्मी का है, लेकिन कभी कभार पहन लेते हैं। देख मेरे भाई, वो तो राजकुमारी जैसी लड़की है और तू ठहरा मुगलों का हलवाई। ऐसी लड़की से शादी करेंगे बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। हाँ तो हम बेलेंगे ना, हम बेलेंगे। अब बोलिए तो सही, करना क्या है? ठीक है, मैं बताता हूं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा गला खराब है, आवाज थोड़ी आ नहीं रही। तुम रणवीर के साथ कुश्ती करो, तुम्हें हराना होगा। अगर तुम जीत गए तो दीपिका तुम्हें ना कर देगी, और अगर रणवीर जीत गए देन दीपिका विल डिसाइड बिटवीन मी एंड रणवीर। ओके? कुश्ती? हाँ, कुश्ती करना है? हाँ। चलिए कोई नहीं, एक मिनट दीजिएगा, बस एक मिनट दीजिए। लच्छे पराठे, इस लाइन में पहले हम हैं। हम आ गए हैं, एक मिनट। एक मिनट, कुश्ती आपको भी नहीं जमेगी ना? नहीं एक्चुअली। देखिए हार मान रहे हैं। कुछ और अगर, मतलब कुछ और कर सके, अगर क्या कर सकते हो? हम डांस कर सकते हैं। डांस करोगे? हाँ, रणवीर के साथ मुकाबला करोगे? हो जाए। हिट इट। मैं जीत गया। पसंद आ गया? कब? जब आपने स्माइल मारा ना वो वाला, तभी आप जीत गए थे। आज से तो दीपिका के फैमिली शेफ है? हाँ, पूड़ियाँ बनाना करा उनके घर में जाके। ये बात थोड़ी ना हुई थी। हाँ तो क्या? हम तो शादी की बात किए थे ना। शादी करोगे? हाँ, थोड़ा सा हाइट में फर्क है, हम मानते हैं, लेकिन ठीक है, एडजस्ट करेंगे। तुम्हें ना लच्छे पिघला के ना अगर सारा मांस इकट्ठा करे 8 दीपिका बने। क्यों अब फूल जैसी बच्ची के पीछे पड़े हुए? देखो लच्छा, तुम घाम के बोले वाले आदमी हो, ऐसे इन चीजों में नहीं पड़ते। अभी जाओ। ठीक है, तो हम चलते हैं। एक वो आपकी स्माइल, वो वाली स्माइल प्लीज, जाने से पहले। एक स्माइल का डिमांड किए हैं।
दीपिका, एज यू नो वेरी वेल, मेरे अलावा भी आपके करोड़ों फैंस हैं। वो अलग बात है कि मेरे जितना कोई प्यार कर नहीं सकता। और रणवीर की कितनी सारी लड़कियां यहाँ पे जो फैन है, यहाँ पे मौजूद हैं, ये आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हैं। आप प्लीज एक एक करके बात कर सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, रॉक रूल्स। क्या बाथरूम जाना है? क्या नाम है ब्रदर आपका? सत्यम। सत्यम जी, सत्यम शिवम सुंदरम जी। किनसे बात करना चाहते हैं आप? दीपिका मैम से। मैम बड़ा फैन हो आपका। हाँ बैठ जाइए, अभी नहीं पूछना दूसरे। जी मैम आपके साथ डांस करना चाहता हूँ, लुंगी डांस के लिए। लुंगी डांस? यस मैम। चलो। मैम आपके लिए लुंगी भी ले आऊं, सर आपके लिए भी। मेरे लिए भी लुंगी ले आते, मैं कोई साड़ी ब्लाउज तो नहीं पहनता हूँ। सर मिली नहीं, काश दोस्त होता। आओ लाओ, कहाँ दीदी के लिए लुंगी लेके आओ? नेचुरल एयर कंडीशनर है ये। लुंगी आपका लुंगी क्या है? आपके लिए पेटीकोट मंगाए? तू पहन, लुंगी पहन के रावण लग रहा है। साला कौन सी फिल्म का प्रमोशन हो रहा है? भाई अभी आप जाओ, अंधेरा हो चुका है, जाकर लोगों की मुर्गियां चुराओ जाओ। लोगों को लुंगियां पहना रहे, अपनी लुंगी तुमसे संभाली नहीं जा रही। थैंक यू सत्यम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। रॉक रूल्स। वाह, बड़ी प्रमोशन की तूने मेरी पिक्चर की। लुंगियां देके चला गया। जी और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो हेलो रणवीर। हाय। हाय दीपिका। हाय कपिल। हेलो। फर्स्ट कपिल, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। क्या बात कर रही हो? आपका शो बहुत अच्छा है, आप बंद मत करना कभी भी इसे। See Deepika, my female fan following. Excuse me, don't hurt Deepika. I am a single woman man at a moment. I'm big fan of Deepika also. Okay, पूरी फैमिली की फैन हो आप। जी पूछो दीपिका से क्वेश्चन। दीपिका, आपने ना कॉकटेल और ये जवानी है दीवानी मूवी में आपने बहुत हल्के फुल्के कपड़े पहने हैं, और आपको संजय लीला भंसाली ने 30-30 किलो के घाघरे पहनाए, लहंगा पहनाया है, तो आपको कैसा लगा जिसका आपको उसकी आदत नहीं है? गुड क्वेश्चन। आज का कितने किलो का है? ये तो कर्टन से बनाया है, बट बहुत मजा आया यार। आई मीन वो बताओ ना, वो घाघरे का वेट आपके डांस को क्या कर रहा था? हाँ, सो द घाघरा वाज सो हेवी दैट एवरी टाइम वी डिड अ स्पिन, अगर मुझे एक स्पिन करना था तो मैं बैलेंस लूज करती थी, बिकॉज द घाघरा वाज सो हेवी दैट इट वुड डू 2 spins आफ्टर मी to stop. So the whole line has stopped, but I'm still moving like that. Who was the designer? ये डिजाइनर जिन्होंने भी ये दीपिका को तंग किया है लहंगा बना के ना, आप प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, ओके? इतनी फूल जैसी बच्ची को क्या जरूरत थी 25 किलो का घाघरा पहनाने की? 22 किलो की लड़की। और थैंक यू करिश्मा। थैंक यू करिश्मा। थैंक यू, इट वाज नाइस मीटिंग यू। हाँ ठीक है, बहुत थैंक यू हो गया। चलिए और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी, अरे आइए। रणवीर, मेरा बॉडी डबल मंगाया है। क्या बात है, इतना रणवीर ने भी नहीं अभी किया। Yes, brother. मेरा नाम अरुण है। दीपिका, हाय दीपिका, हाय रणवीर, हाय कपिल सर। हेलो जी। दीपिका, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन दैट कि आप अपनी फिल्म रामलीला में, राम यानी आपके रोमियो के साथ जो रोल कर रहे हैं, आप अपने रियल लाइफ में रोमियो में क्या खूबियां देखेंगे या क्या देखती हैं? उफ, इतना इंटेंस वाला सवाल। Don't take my name, just रणवीर सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। दिख रहा है। मैं आपकी हर चीज फॉलो करता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ एक आपका सॉन्ग डांस करूं प्लीज। देखो जो आसान है बढ़ाना वो बढ़ा लिए, बाल मूंछ, बॉडी नहीं बनाई। बॉडी नहीं बढ़ाई यार। बन रही है नहीं बनाई थी, बीच में जॉन्डिस वगैरह खराब हो गई। मेरी तरह डेंगू भी करा लिया तूने। आ जाओ आ जा। He's done it the same way, yeah.
राउंड राउंड कर अब। अच्छा अच्छा, ये वाला आपकी लंबी है मुझसे। आई लव माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स वेरी मच। क्या है भाई, कभी रात को नहीं बाहर निकलना आप, सुनसान एरिया में। तो यहाँ पे तो लाइटें वाइटें हैं, पता चल रहा है कि रणबीर के फैन हो। छोटे बच्चों को थोड़ी ना मतलब डर जाएंगे ना। अपने दीपिका का सवाल आंसर तो जवाब लिया ही नहीं। हाँ मैम, आपने जवाब नहीं दिया। आई थिंक वो आई थिंक ही शुड बी लाइक कपिल। That's the right choice. आप देखिए इतना, बट आई डोंट हैव टाइम दीपिका। I didn't say couple, I said like couple. इतना लड़कियां मरती फिर भी एटीट्यूड नहीं आया मेरे में। भगवान ऐसे ग्राउंडेड रखे। आपके साथ डांस प्लीज। टू गुड यार, टू गुड भाई, कमाल कर दिया गुरु। भाई कमाल का डांस किया वाकई में आपने, बहुत बढ़िया। आ गया यार तू। ये ट्रू फैंस हैं, पूरे तरीके से फॉलो करते हैं। पूरे डांस के पूरे बाल छा गया गुरु, छा गया। पूरा करंट था यार तुझमें। एनीवेज, कोई और हमारे दोस्त जी। ओहो, अरे वाह। हाय दीपिका। हेलो। हाय रणवीर। हाय। हेलो कपिल सर। हाय। रणवीर सर, मैं आपसे कुछ पूछूंगी गुजराती में। केम छो? मजामा। परेशान मारा पजामा। तो कपिल सर, आपकी परमिशन होगी तो थोड़ा सा डांस कर लो मैं दीपिका मैम के साथ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। भाई एक बात बताओ, ये जो पीछे है 3 चोटियां, ये सिग्नल पकड़ती हैं? दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके ऊपर भगवान का इतना खास आशीर्वाद होता है। रणबीर, आप, दीपिका, आप उनमें से एक हैं। आपने जब अपनी पहली फिल्म की तो इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान साहब के साथ स्टार्ट की। उसके बाद आप खुद आज एक सुपरस्टार हैं। आपने तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ फिल्में की। शाहरुख खान के साथ दोबारा एक फिल्म की, ठीक है उनके साथ भी हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे आपने कौन से पुण्य किए थे कि कॉमेडी नाइट्स में दोबारा आ गई? Anyways, we are very happy to see you again, Deepika. I'm very happy to see you, जी। Really? और घर में कोई है? मैं राजू का डैडी। राजू हमारा नौकर? जी। अच्छा अच्छा, कैसे अंकल? अंकल नहीं, सैम कहो, सैम। डैडी मैं राजू का हूँ, तुम्हारा नहीं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है आपके इधर सेलिब्रिटी आते हैं। ओए होए होए, इनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा? हाँ, नाम क्या है इनका? आपका दिमाग तो नहीं खराब है? आप फैन हैं, आपको नाम नहीं पता उनका? यार मैं फैन नाम का थोड़ी हूँ, मैं काम का फैन हूँ। देखिए ये रणवीर है, ये दीपिका पादुकोण हैं? इधर आओ बेटे, जरा तुमसे बड़ा जरूरी और सीरियस काम है। इधर आओ, इधर आओ। बुजुर्ग ठंडी में मर रहे हैं। इधर बैठो। बुजुर्ग इधर ठंडी में मर रहे हैं, खुद ये हाथ सेक रहे हैं। खैर मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो फिल्म आ रही है वो अंग्रेजी में है? गुजराती में है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था, बीच में तुमने थोड़ा सा इंग्लिश काम भी किया है ना। अच्छा नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि जो तुमने उसमें कैरेक्टर किया है वो मूंछों वाला है। मूंछों वाला है? क्योंकि तुम्हारी मूंछें देखकर लगता ही नहीं है कि तुमने मूंछें रखी हैं, ऐसे लगता है मूंछों ने तुम्हें रखा हुआ है। अंकल जी, एक मिनट, आप बदतमीजी पे उतरा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा तो होने दो बदतमीजी, क्योंकि इनके साथ जो बैठा हूं मैं। खैर दीपू बेटे, दीपिका जी एक बात बताओ आप, कि आप शुरू से इतनी लंबी थी या आपने कोई अमिताभ बच्चन का कोर्स किया है? क्योंकि हम बुजुर्ग लोग हैं ना, किस्तों में देखना पड़ता है, एकदम से देखा नहीं जाता इतना लंबा इंसान। अंकल जी। हाँ जी। यहाँ से गेट आउट होते हैं कि मैं आपको धक्के मारूं? मेरी एक्चुअली मूंछों का ध्यान नहीं है आपको? मूंछें आपकी सफेद है, हरकतें आपकी क्या हो रही है? तो फिर क्या, मूंछें सफेद है, दिल तो मेरा पूरा काला है कि नहीं अभी भी? ए अंकल। हाँ जी।
आप निकलेंगे मैं धोती से पकड़ के खींचूंगा, नहीं तो आपको मैं। यार 4 साल से तुमने मेरे बेटे राजू की तनख्वाह नहीं दी, तो 4 मिनट में इनके पास नहीं बैठ सकता हूँ। आपके 6.5 मिनट हो गए, चलिए दफा यहाँ से। आप मेरे साथ ऐसे करेंगे? हाँ ऐसे ही करेंगे, चलिए हटिए यहाँ से। हाँ चलिए, फिर मैं जा रहा हूँ। यार जब से घर के सामने सड़क निकली ना, कोई बदतमीज मुंह उठा के हमारे घर में घुसाता है। वो तो शुक्र है आज मेरी दादी नहीं है। सॉरी मेरे रामलीला आएंगे, मेरे रामलीला आएंगे। सड़क पे चली जा रही ट्रक आएंगे 2, तेरे ऊपर से निकल जाएंगे। कितनी बार कहा तेरे को घर पे तो ज्यादा पी के ना अगर। हेलो मेरी बच्ची, ऐसे उठ में तकलीफ हो जाती है। जीती रहे, चौंधी रहे। मारेंगे बच्चे को। इधर आ जा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा। कितने इश्तिहार दीवारों पे लगे होते, जितनी पप्पियां उसके मुंह पे चापती बेचारे की। अच्छा शर्म नहीं आती तेरे को दादी? क्या शर्माना मेरे बच्चे। खैर मैं आपको बता दूं, मैं एक खुशखबरी लाई हूँ बिट्टू। दादी मुहूर्त निकला है। किसका मुहूर्त निकला है? 10 बजे से 11 बजे का शादी के लिए, इसीलिए मैंने फैसला किया है। दादी इस उम्र में नहीं, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, नाक कट जाएगी। मैं बोल रहा हूँ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो रामलीला की बात कर रही हूँ। कैसे फुदक के वहां चला गया देखो। शादी तो होगी रहेगी। सुन बेटा, इत्तू सी शादी कर दे, इत्तू सी शादी। इत्तू सी मतलब क्या, डेढ़ फेरे लूं? अब जो भी है डेढ़ फेरे, या कम से कम इत्तू सा रोमांस ही तो दिखा दो। सच कह रही हूँ, जब से इसके दादा तीर्थ यात्रा के लिए बैंकॉक गए, तब से मैं तरस गई हूँ रोमांस देखने के लिए। आई एम ऑलमोस्ट लाइक जल बिन मछली। शो मी सम फायर। बचाओ दादी। जा, परसों हम लोग अंडे लेके आए थे ना, तो उसमें से चूजा निकला। जा जाओ। मुर्गी अंडे दे सकती है, लेकिन बिट्टू बच्चा नहीं दे सकता। रणबीर, दीपिका, एक अनाथ आश्रम है, द वत्सल्य फाउंडेशन। वहां से कुछ बच्चे यहाँ पे आए हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, इनका अपना घर नहीं है, और ये अनाथ आश्रम में रहते हैं। और ये सब आपके फैन हैं, इस शो के फैन हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, बिकॉज इनकी एक छोटी सी खुशी में करोड़ों दुआएं छिपी हुई हैं। बच्चों, आप प्लीज आ सकते हैं। ये सारे बच्चे और ऐसे ही कितने बेघर बच्चे हैं जो बिन माँ बाप के बच्चे हैं, और द वत्सल्य फाउंडेशन जो है उनकी देख रेख कर रहा है। ये बड़ा ही खूबसूरत एफर्ट है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और बच्चों, आप सब लोग खुश हो गए दीपिका जी को देख के, रणवीर जी को देख के? थैंक यू सो मच कॉमेडी नाइट्स में आने के लिए। बच्चों, बजाओ जरा जोरदार तालियां।